आईसीआरबी की डाटा को अगर मैं कोट करूं तो प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से शराब पीने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 हो चुका है। ये सब प्रमाणित करता है कि यहाँ पर जो है अराजक स्थितियां बढ़ रही है। चाहे प्रदेश में किसी भी स्थान पर आप ले जाइए, चाहे वो बिरनपुर की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे सुकमा की घटना हो, चाहे भिलाई की घटना हो, सांप्रदायिक घटना जिस प्रकार कांग्रेस की आने के बाद बढ़ा है, ये प्रमाणित चलिए। करता है कि इस प्रकार की दंगों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। बस्तर के कमिश्नर चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। सुकमा के एसपी लिखकर चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। वो आदिवासी वर्ग, उदाहरण देता हूं कि राजा पड़ाव गौरगांव के लोग बकायदा रैली लेकर के कहते हैं कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय पर सरकार उत्तर नहीं दे पा रही है क्योंकि इनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। और रही बात है कि आला कमान की, बस 30 सेकंड लूंगा। आला कमान को मैं बस इतना कहूंगा कि आपको अपने विधायकों के कार्य पर इतना ही भरोसा है तो आप अपने पौने 5 वर्षों के कार्य के आधार पर उनकी टिकट की घोषणा कर दीजिए। लेकिन जनता भी जानती है और उनका आला कमान भी जानता है कि कोई काम नहीं किए, इसलिए भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। भूपेश है तो भरोसा है, उस नारे को जनता ने भी नकार दिया और आला कमान ने भी नकार दिया। अब तो कहना पड़ रहा है भरोसा का सम्मेलन। और सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ने का जो इनका शुगुफा है वो प्रमाणित करता है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है भ्रष्टाचार करने के अलावा। चलिए, इसी भरोसे के सम्मेलन के साथ जनता से जुड़ाव करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। बहरहाल रुपेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस रणनीति का हम जिक्र कर रहे थे, ओबीसी फैक्टर, ये चूंकि गंगेश जी ने भी काफी विस्तार से जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त किस प्रकार की स्थितियां हैं ओबीसी वर्ग को लेकर के, ऐसे में आप उम्मीद जता रहे हैं क्या, जिस प्रकार से आपके ही दिग्गज नेता उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा लाभ मिल सकेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव और सब जाति के साथ काम करने पर विश्वास रखती है। निश्चित रूप से योग्यता के आधार पर नेतृत्व तय होता है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने अपने योग्यता और दक्षता के साथ ये प्रमाणित किया है और ओबीसी वर्ग से चूंकि वे आते हैं तो ओबीसी वर्ग की प्रामाणिकता और उनकी योग्यता के कारण भाजपा को भी ओबीसी वर्ग पे आश्रित होने की स्थिति भूपेश बघेल जी ला दिए। और भूपेश बघेल जी ऐसे नेता छत्तीसगढ़ के हैं जिनके कद का भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए उन्हें भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले तथाकथित और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को लगातार आना पड़ रहा है। और चूंकि उनकी राजनीतिक नैया यहाँ डगमगाई हुई है और वो तमाम रणनीति बना ले, घंटों घंटों आकर के अपने नेताओं को समझा ले, लेकिन भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है जनहितैषी कार्य करी है और लगातार आज भी चुनावी समय आने के बाद भी अपने जनता के प्रति जवाबदेही के साथ वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व आ रहे हैं और जनता को सौगात दे रहे हैं। ये कांग्रेस की कुशल रणनीति और कांग्रेस की जनहितैषी नीति का परिचायक है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से परिस्थितियां बनेंगी और उसके बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन हमारा नेता होगा, कौन हमारा मुखिया होगा। लेकिन भूपेश बघेल जी की टीम के जो हमारे कप्तान हैं, उनके कद के लिए भाजपा को एड़ी चोटी लगा करके उनके चाणक्य की भी चाणक्य नीति छत्तीसगढ़ में असफल होगी और कांग्रेस फिर से अपने कुशल नीति के कारण सरकार बनाकर जनता की सेवा करेगी। चलिए, इस चाणक्य नीति का कोई फायदा नहीं होगा प्रवीण जी?